हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतोष संजीव ब्लॉग्स के वीडियो में। तो आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ करवा चौथ से, मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट। आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखो सैनू जी भी सोए हैं वहाँ पे। मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर ली है। और सैनू मुझे व्रत रखने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि मेरी दवाइयाँ भी चलती हैं ना, तो आज मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मैंने बोला मैं रखूँगी, और सैनू मना कर रहे थे, बोले थे नहीं रखना है व्रत। तो सैनू का तो व्रत है। पिछले बार तो मैं रख नहीं पाई थी क्योंकि मेरे पैर का ऑपरेशन था, बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी, तबीयत भी ख़राब थी, तो सैनू ने ही रखा था। सैनू और मैं मतलब हर बार साथ ही रखते हैं, दोनों जने रखते हैं। तो पिछले बार इन्होंने अकेले रखा था, हॉस्पिटल में ही रखा था इन्होंने व्रत, और इस बार भी रखा है। मैं तो मना करती पर रखा है उन्होंने भी, और मैंने भी रखा है। अब बाबू को हो रही है मेरी खांसी, तबीयत तो ऐसी ही चलती रहती है, बस कभी कुछ चलते रहता है। पर तीज त्यौहार जो आते हैं उसमें थोड़ा बहुत अपना मूड सही करना चाहिए ना। तो बस मैंने वही पहना है जो मेरी पहले की कुर्ती थी, ये बहुत पहले की कुर्ती है, वही पहन रखी है। और ये सैनू के पसंद के झुमके हैं, ये सैनू लेके आए थे मेरे लिए, सैनू के पसंद के झुमके हैं। वरना मेरा तो कुछ मन नहीं था, मतलब मैं तो कुछ नहीं लाई, कपड़े उपड़े कुछ भी नहीं। जो मेरे पहले के कपड़े थे वही पहन रही हूँ, और नॉर्मली घर पे सूट डाल रखी है मैंने। और अभी दिन में देखूँगी जो पहले के कपड़े हैं मैं वही पहन लूँगी। कपड़े कुपड़े से कोई मतलब नहीं है, बस मेन है व्रत होना चाहिए, और बस और कुछ नहीं करना है। और अभी मेरा बाबू फुल बात करने के मूड में है, खांसी भी हो रखी है उसको, और बात कर रहा है। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने फुल मेकअप किया है, और ना मैं तो आजकल कुछ मेकअप नहीं करती हूँ। और सैनू वहाँ पे लेटे हैं, ये देखो सैनू ने मेहंदी लगाई मेरी, क्योंकि मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी, तो मैं मेहंदी लगाना भूल गई थी, तो सैनू ने मेरी मेहंदी लगाई थी। ये सैनू ने लगा रखी है मेरी मेहंदी, जैसी भी उन्हें आई उन्होंने लगा रखी, अच्छी लगा रखी, मुझे अच्छा लगा। और इस हाथ में भी लगा रखी, दोनों हाथों में लगा रखी थी उन्होंने मेरी मेहंदी। ये मैं सो गई थी ना, तो मेहंदी लगाई उन्होंने। ये पीछे पे तो बाद में मैं उठ गई थी, तो ये पीछे पे मैंने लगाई, आगे पे दोनों हाथों पे सैनू ने ही लगाई थी। तो अभी तो दूध वाला भी नहीं आया, दूध वाला आएगा तो दूध लेना है बच्चे के लिए। तो बस ठीक है, अभी मिलते हैं क्योंकि अभी तो सैनू लेट रहे हैं, और बस करवा चौथ है। और इससे पहले हम बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और तो 2-3 ही दिन हो रखे हैं मैं एमसी से आई हुई, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब थी, वहीं थी। फिर वहाँ हॉस्पिटल पे ब्लॉग बनाने का मन नहीं था मेरा, बनाया भी नहीं। और अभी भी बच्चे को खांसी है, और थोड़ा बहुत बुखार है, 100 तक बुखार आ रहा है इसको। तो देखते हैं, मौसम भी वो हो रहा है ना, तो ठीक हो जाएगा तो ठीक है। दवाई तो दे रखी है, अब देखते हैं ठीक होता है नहीं होता है। नहीं तो हर बार एमसी ही जाना पड़ता है, देखते हैं क्या होता है। पर दवाई एमसी से बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं लोग। तो ठीक है, मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि अकेले क्या करूँ, सैनू जी तो वहाँ पे लेटे हैं। चलो फिर मिलती हैं आपको। तो दोस्तों अभी मैं ऐसी लेट रखी हूँ, और मैंने सुबह सूट पहनी थी, अभी मैंने गाउन पहन लिया है। तो ये मेरा मतलब बहुत पहले का गाउन है, इस बार मैंने कपड़े कुपड़े कुछ नहीं बनाए, तो ये पहले का गाउन है, ये पहन रखा है मैंने। और मैं थोड़ी देर लेट रखी हूँ यहाँ पे, और बाबू यहाँ पे सेरेलैक्स खा रहा है। सैनू कैसा लग रहा है व्रत रख के? सैनू का भी व्रत है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको सैनू का मुँह। सैनू ने 2-3 बार मुँह धो दिया ना, इसलिए टीका मिट गया इनका। तो फिर मैं भी कथा पढ़ूँगी, तो सैनू बनाएंगी मेरी वीडियो। तो दोस्तों मैंने कथा भी पढ़ ली है, यहाँ पे मंदिर पे कथा पढ़ ली है मैंने, और कथा पढ़ ली है। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, भी कथा पढ़ ली है। तो बाबू और सैनू वहाँ पे हैं, सैनू वहाँ पे है, बाबू के साथ हैं। पढ़ ली है, छत में कपड़े भी लाने भी थोड़ी देर में, तो देखते हैं भी। और कथा पढ़ ली है हमने भी, क्योंकि टाइम हो गया था, 12 बज गए थे, तो कथा पढ़ ली है। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको। यहाँ पे बैठी हूँ, कथा सुन के बैठी हूँ, और अभी बज चुके हैं 1, और देखते हैं आज चाँद कितने बजे आता है। और मेरा ये हाथ का ऑपरेशन हुआ था ना,
तो इसलिए मुझे बेकार लग रहा है ये, मतलब बाजी दिख रहा है तो कोई बात नहीं, जो है वो तो दिखेगा ही, है नहीं। तो इसलिए क्या करो क्योंकि जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन कुछ काम होता भी नहीं है, और सुबह ही सारा काम कर लेगा, काम भी नहीं है। बस अब टाइम है, इंतज़ार है चाँद का खाना बनाने का, तो देखते हैं शाम को क्या बनाएंगे आज। तो दोस्तों मैं बैठी थी और भाभी भी आ गई हैं। आज भाभी का फाइनल लुक रिलीव होने वाला है। देखिए आप भाभी हमारी करवा चौथ में कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो हमारी भाभी बहुत सुंदर लग रही है। पंजाबी लुक निकाल रखा है इन्होंने, ये सूट पहन रखी है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देखो मोनू, मोनू तेरा भी व्रत है दोस्तों। आज ये सुबह ऐसा बोल रहा था, पर मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ केला खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा बोला था। बाप ने ज़बरदस्ती इसको पराठा खिला रखा है, अरे नहीं खा रहा था, पता नहीं क्यों रख रहा था व्रत, क्यों रख रहा था भाई चिटको है। ये देखो समोसा खाया फिर अभी इसने, ये तो कैसा कर रहा है। अरे कानों में ब्लूटूथ बनो है, मैंने ब्लूटूथ बंद कर रखा है, और वो वहाँ पे दूध बना रहे हैं बच्चे के लिए। वहाँ पे मैंने कथा भी पढ़ ली थी आगे। और हाँ तेरे पीछे आप घर भेज देंगे। आप मोनू दोस्तों घर जा रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कब आएगा गाइस, गाइस को बता कब आएगा फिर घर से। क्यों? देखो मोनू जा रहा है घर, भाभी भूख लग गई। गाइस भाभी मेहंदी दिखाओ अपनी, ये देखो भाभी ने खुद बना रखी है मेहंदी, बहुत अच्छी बना रखी है। पैर में भी बना रखी है, ये देखो अपनी मम्मी का पैर दिखा रहा है। देखो गाइस पैर में भी बना रखी है, हाँ पैर में भी। ये देखो इसका मेहंदी देखो मोनू का, वो भाई साहब क्या है ये देखो यहाँ भी बना रखा है, गणेश बना दिया बलि। गणेश मैंने ये मेहंदी पता नहीं कैसे आई, वरना मेरी मेहंदी बहुत कर रंग देती थी, इस बार ऐसे, इस बार कलर ही नहीं दिया मेहंदी में। दूध पी रहा है यहाँ पे। चलो फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों भाभी भी चले गई हैं कमरे पे, क्योंकि अब 4 बज चुके हैं और खाना वाना भी बनाएंगे, सब्जी वगैरह पूरी जो भी बनाएंगे, तो खाने की भी तैयारी करेंगे। फिर 8:30 बजे चाँद का बता रखा है, देखते हैं कितने बजे चाँद आता है। तो अब हम देखते हैं क्या बनाते हैं आज। वैसे मैं तो चावल बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, पूरी तो मैं खाती हूँ, मम्मी के लिए बनाएंगे, और सेवैया बनाएंगे। और मुझे डेली डाइट में दोस्तों पनीर लेनी है, तो पनीर ही बनाएंगे हम सब्ज़ी में, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, बस यही बनाएंगे, क्योंकि मुझे डेली डाइट में पनीर लेना होता है। तो आज मेरा व्रत था, तो सुबह भी ऐसे ही हो गया, तो पनीर नहीं खाया, तो अभी पनीर खाऊंगी तो रात को। तो प्रोटीन की दिक्कत है, किडनी पेशेंट जो भी है उन्हें पता होगा भाई किडनी में क्या क्या दिक्कत होती है। तो किडनी पेशेंट को प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन क्या सारी चीज़ें लेनी ज़रूरी होती हैं। आज की मेरी मेडिसिन भी छूट गई है, क्योंकि व्रत था तो मैंने कोई दवाई नहीं ली, तो इस वजह से। और सैनो यहाँ पे बिल्कुल देखो गाल मार लगा के, व्रत है इनका भी, देखो देख कैसा लग रहा, अच्छा लग, भूख तो नहीं लग गई? भूख नहीं लग रही दोस्तों। मैं ना मना करती हूँ मत रखो, फिर भी इनको देखो भाई साहब, इन्होंने इतनी मेहंदी लगाई, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहंदी लगाई मेरे दोनों हाथों में, और मतलब बहुत अच्छी लगा रखी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो, और इस हाथ में तो ये देखो कितना ख़तरनाक डिज़ाइन निकाल रखा है, ये इन्होंने बना रखी है। ये मेहंदी कल रात में लगाई मेरी मेहंदी। अरे देखो सैनू कैसे लेटे हैं, बाबू के साथ ही खेलने में आज ही। आजकल तो खांसी की दवाई खिलाने में भी दिक्कत है, बता रही थी उसमें 11 लोग मरे हैं, एक दवाई खांसी की दवाई से 11 लोग बच्चे मर रखे हैं। तो हम तो इसको वही वाली दवाई जो एम्स वालों ने लिख के दी थी एनीटस, वही खिलाते हैं, और इससे देखते हैं कितने दिन में ठीक होता है। अभी तक तो ठीक नहीं हुआ, देखते हैं कब ठीक होता है, पता ही नहीं चला आज का दिन कब चले गया ना, लंबा सा भी नहीं लगा ना, और टाइम नहीं लगता, और दिन बहुत लंबा लगता है। जैसे हम दिन में खाना एक सुबह खाना नहीं खाएंगे तो हमें लगता है कि आज हमने कुछ नहीं खाया, भूखे दिमाग में ना, लेकिन आज 4 बज गए पता नहीं चला, कब आप 7 बजेंगे ये भी पता नहीं चलेगा, खाना ना बनाएंगे टाइम कब गया वो भी पता नहीं चलेगा। और 8:30 बजे चाँद बोल रहे हैं, उससे लेट ही आएगा जहाँ तक है। तो दोस्तों अब हम भी फटाफट खाने की तैयारी करते हैं। सैन जाएंगे मार्केट सब्जी वब्जी लेने के, क्योंकि सब्जी नहीं है हमारे अंदर, तो सब्जी लेके आएंगे, और तब तक मैं बाबू को देखूंगी, फिर आ जाएंगे तो हम खाना बनाएंगे, फिर मिलते हैं आपको। दिया मैंने, और सैन यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं, और वहाँ पे फिर अभी सब्जी बनाने की तैयारी हो रही है। 6 बज चुके हैं, खाना बना लेते हैं, फिर चाँद आ जाएगा तो तब तक खाना बनी रहेगा।
तो यहाँ पे सैनी सब्जी काट रहे हैं, वहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, चावल बनाएंगे। और बाबू अभी सो रहा है, तो हम भी फटाफट खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूँ और सैनू जी से मैंने बोला कुर्ता पहन लो, पिछले साल का था पर पहना नहीं इन्होंने, मैंने तो पहन लिया। मैं तो तैयार हो गई हूँ क्योंकि साल में एक बार तो आता है ना तैयार होने का, तो हो गई मैं अच्छे से तैयार। और आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ मैं पहाड़ी लुक में, तो बताना आप लोग। मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने पूजा पाठ भी कर ली है और थाली भी तैयार कर लिया। जैसे चाँद आएगा और मैं फट से दौड़ी पूजा करने के लिए, मेरे को लग रही वो जब खाना बनाना तब से मुझे भूख लग रही है। तो दोस्तों हमने चाँद भी देख लिया था, अब हम नीचे जाने की तैयारी में थे क्योंकि बच्चा भी नीचे छोड़ा था, तो चाँद चूँद देख के पूजा पाठ कर ली थी। देखो चाँद, और ये हम सैनू और मैं, सैनू ने थाली पकड़ी है और आप यहाँ पर से देखो चाँद कैसा दिख रहा है। तो बस अब हम भी नीचे कमरे में चले गए।